दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की एक बड़ी पावरफुल टेक्निक है रीफ्रेमिंग द प्रॉब्लम। कि क्या आप उस प्रॉब्लम को किसी दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं या किसी दूसरे तरह से फ्रेम कर सकते हैं। देखिए रियल लाइफ की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो मल्टीपल लेवल्स पे ऑपरेट कर रही होती हैं। आप उसे एक प्याज की तरह समझ सकते हैं कि एक ऊपर की लेयर है जो कि हमें दिखाई देती है, और एक उसके अंदर की लेयर है, और उसके अंदर की लेयर है, और उसके अंदर की लेयर है, और उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। अब हम अक्सर जो विजिबल लेयर होती है, जो सबसे सामने होती है, उसमें उलझ जाते हैं। ऑब्वियसली वो विजिबल है, वही दिखाई दे रही होती है, वही सुनाई दे रही होती है, सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, आपका भी सारा ध्यान उसी के ऊपर होता है क्योंकि सारी सेंसरी इनपुट्स आपको वो विजिबल लेयर ही दे रही है। एक बड़ा सा राक्षस है जिसको आपको मारना है, तो वो राक्षस इतना बड़ा है कि वही आपको दिखाई देगा। उसके बड़े-बड़े हाथ हैं, बड़े-बड़े पैर हैं, बड़े-बड़े दाँत हैं, इतने सारे लोगों को उसने मारा है। जब वो दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ राक्षस की ही आवाज़ आप सुनते हैं। जो लेजेंड्स हैं उसके आस-पास या जो लोग लोग उसके बारे में जब बात करते हैं तो भी वो राक्षस और उसकी भयानक होने की स्थिति की ही बात करते हैं क्योंकि वही वो देखते हैं, उसी से वो प्रताड़ित होते हैं। और इमोशंस भी उनमें उसके विजिबल पार्ट से ही ट्रिगर कर रहे होते हैं। डर का इमोशन हुआ या गुस्से का इमोशन हुआ या हेल्पलेसनेस का इमोशन हुआ, वो सारे के सारे उस विजिबल पार्ट से ही ट्रिगर हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा अंदर देख पाते हैं और अगर आप ये समझ पाते हैं कि यार इस विजिबल लेयर के नीचे एक और लेयर है, जो कि वो तोता है जिसमें इस राक्षस की जान बसती है, तो फिर आपको एक तो कई ऐसे इंटरकनेक्शंस दिखाई देते हैं जो पहले नहीं दिख रहे थे। आपको ये समझ में आता है कि यार इस राक्षस और तोते के बीच में कनेक्शन है और राक्षस की जान तोते में है। और दूसरे कई ऑप्शंस जनरेट होते हैं। सबसे बड़ा तो ऑप्शन यही जनरेट होता है, अगर मैं किसी तरह इस तोते तक पहुंच गया तो फिर मैं राक्षस की समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अब अगर आप इंडियन माइथोलॉजी में एग्जाम्पल लें, तो कर्ण एक ऐसी डेंजरस समस्या है पांडवों के सामने जिसको डायरेक्टली हराना संभव नहीं है। भाई अर्जुन के बराबर का या शायद बेटर वॉरियर है, तमाम मैजिकल पावर्स हैं और कवच कुंडल हैं, दिव्यास्त्र हैं, तमाम चीज़ें हैं, आसानी से आप हरा नहीं पाएंगे। जब तक आप कर्ण को नहीं हरा पाएंगे पांडवों की जीत पॉसिबल नहीं होगी। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण विजिबल पार्ट्स से हटकर इनविजिबल पार्ट की तरफ देखते हैं और प्रॉब्लम को शायद ऐसे रिफ्रेम करते हैं कि कर्ण की समस्या शायद उसके कवच कुंडल की समस्या है, और अगर कवच कुंडल को मैं कर्ण से हटा पाता हूँ तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल हो जाती है, और वो वही काम करते हैं। और आपने कहानी सुनी होगी, वो इंद्र की सहायता से कवच कुंडल निकलवा लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि आप विजिबल पार्ट्स में उलझे रहने के बजाय प्रॉब्लम के अंदर के लेयर को देखें और वहाँ पर कोई